एक मुद्दा जो है आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में के सामने रखा कि एक इंसान लेकिन वोट उसके 8, 10, 15, 20। एक मुल्ला, एक इंसान क्या होता है? एक मुल्ला, एक वोटर है, 10 वोट बनवाई, इंसान क्या है? प्रीत भाई हिंदू भी तो हो सकता है वो। मुल्ला मैंने एंट्री दी है मुसलमानों की दी। तो बताइए क्या कुछ पूरा मामला। एक मुल्ला 8 वोट। कैसे? एक देश, गुरुजी बताओ आपने कैसे बताया? एक देश, एक वोटर, एक वोट, ये चलेगा। एक मुल्ला 8 वोट नहीं चलेगी। ये इसी की सुनवाई आज कचहरी में थी। क्या हुआ सुनवाई में? मामला क्या है सर? विस्तार से मामला ये है टेक्निकल पॉइंट्स के साथ। मिस एक हमने जो रिसर्च किया है उससे ये पता लगा है कि एक सिंडिकेट है जो एक एक आदमी के 8-8, 10-10, 6-6 वोट कम से कम बनाता है और ऐसी एंट्रीज लाखों में, करोड़ों में है। तो हमारा इलेक्शन प्रोसेस तो पूरा रिग्ड हो जाता है क्योंकि वो लोग किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में वोटर हैं, दूसरी जगह है, तीसरी जगह है, 8 जगह है, तो वो बराबर वोट करते हैं, तो वहां की वोटिंग पैटर्न को तो गड़बड़ा देते हैं। तो इसको ट्रैक करने के लिए फोटो सिमिलर एंट्रीज और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज 2 टर्म हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर चिट्ठी निकाली थी, हर स्टेट को भेजा था। केंद्र में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने भेजा था, पिछले साल 23 अगस्त को भेजा था कि आप फोटो सिमिलर एंट्रीज और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज को चेक कीजिए और सेक्शन 22 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके हिसाब से आप अपडेट कीजिए। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो मर गए हैं उनका नाम डिलीट होगा, जो नए वयस्क हुए हैं उनका नाम ऐड होगा, कुछ जो ट्रांसफर जो जगह छोड़कर चले गए हैं उनका नाम डिलीट होगा, वो दूसरी जगह भी तो वोटर बन गए। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट हमको दिखाई दिया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाई थी कि इसको एआई से चेक किया जाए और जो लोग ऐसा करते पाए गए हैं जानबूझकर उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रोविजन है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो जैसे ही आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू करेंगे तो जो भी लोग ऐसे जाने अनजाने में या सिंडिकेट ने बनवाया है वो सारी चीजें सामने आने लगेगी। अब एआई के टूल से आप मिलियंस डेटा, जो भी डेटा है वो आराम से पकड़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कागज नहीं दिखाएंगे, दूसरी तरफ 8-8 वोटर आईडी कार्ड है। यही वोट जिहाद तो नहीं है? कुछ शंका है अभी भी। एक मुल्ला के पास 8 वोटर आईडी कार्ड है, एक मुल्लानी के पास 5 वोटर आईडी कार्ड है। गर्दन टेढ़ी करके खिंचवा रही है फोटो, सीधी करके खिंचवा रही है, आगे होके, एक कपड़ा ढक के, एक कपड़ा हटा के। और कैसा होता है? और षड्यंत्र कैसा होता है? और षड्यंत्र कैसा होता है? यही षड्यंत्र है, यही मैच फिक्स है। एक बार बिहार में वोट देंगे, फिर दिल्ली में आके वोट दे देंगे, फिर महाराष्ट्र में जाके वोट दे देंगे, फिर हरियाणा में जाके वोट दे देंगे। ये तो एक कबीला है पूरा। जहां चुनाव हो वहीं सामान उठाओ, कंधे पे रखो, रेल में बैठो, वहीं उतर जाओ, वहीं कागज बना लो और फिर वोट देके उस स्टेट में माहौल खराब कर दो, फिर सामान उठाओ, दूसरे स्टेट में जाओ। एक आदमी पूरे देश में एक नागरिकता रखता है, एक वोट का अधिकार होना चाहिए। महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली आ गया, महाराष्ट्र, अब दिल्ली में इलेक्शन है, तो जो लोग दिल्ली में हरियाणा के रह रहे हैं और हरियाणा में वोट डाल के आए हैं उनका दिल्ली में वोटिंग का अधिकार बंद होना चाहिए, साहब नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में मतदान किया, महाराष्ट्र में मतदान किया, राजस्थान में मतदान किया, गुजरात में मतदान किया, तमिलनाडु में मतदान किया, केरल में मतदान किया, सब में मतदान किया, क्योंकि दिल्ली में हर जगह के लोग रह रहे हैं, वो उन्होंने वहां मतदान किया, दिल्ली में वो वोट कैसे दे सकते हैं? अच्छा, कितनी एंट्रीज मिली आपको ऐसी? मुझे लगता है कि अभी चूंकि आप संभल का नाम ले रहे थे, तो हमने जो देखा दिल्ली में कम से कम 10-12% वोट संभल से के बने हुए हैं। संभल के 10-12% वोट बने हुए हैं। तो अब आपको ये दिखाई दे जाएगा। मतलब अगर 2.5 करोड़ वोट दिल्ली में है, 2.5 करोड़ की आबादी है, तो 25 लाख वोट संभल के। सुनो, आज संभल जा रहा था चंद्रशेखर, एक नेता है चंद्रशेखर, नगीना से सांसद। आप उसकी वोटों की जांच करा लो, उसमें 45% से ज्यादा वोटर दिल्ली के हैं, एनसीआर के हैं। ये यहां से वोट वहां डली है, वो यहां भी वोट कर रहे हैं, वहां भी वोट कर रहे हैं। अगर ये नहीं रुकेगा देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसे हम रुकवाएंगे। आज माननीय न्यायाधीश जी ने आदेश दिया, पूरी 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 सुन ली, सारी बातें सुन ली। देश के हर राज्य में, हर हाई कोर्ट में हम रिप्रेजेंटेशन देकर आएंगे, वहां मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस देश में हम घुसपैठियों के वोटिंग का अधिकार खत्म करा देंगे। वो जो फर्जी वोट बना हुआ है उसे रद्द करा देंगे। मुल्लाओं के जो 5-5, 7-7 वोट हैं वो रद्द करा देंगे। एक स्टेट की जगह 10 स्टेट में वोट डाल रहे हैं उसे बंद करा देंगे। हम इसे बंद कराएंगे। अच्छा सर सुनिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला हूं,
वहां चुनाव हुआ, मैंने वोट डाला, कल जैसे अगले साल 25 में दिल्ली में वोट होने वाला है, मैंने वोटर आईडी अपना यहां भी बनवा लिया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो पता चल जाए कि भाई आप अभी 4 महीने पहले तो सिस्टम वोट क्या डाल करेगा? के आए हैं। अनपढ़ हो गया आप? आपके पेट पाप है क्या? आपकी मनसा गलत होगी, मंशा गलत है, ठीक तो है, जिनकी मनसा गलत बात है, सुन, बात सुन, प्रीत भाई, ये कानून है। प्रीत भाई एक बात सुन। अभी मेरी एआई मंशा गलत है, मैंने मान लिया, मतलब जीवन में कोई काम नहीं है, कई स्टेट के मेरी चुनाव मंशा decide गलत करोगे। है, मेरी मंशा गलत है, लेकिन क्या ऐसा कोई टूल सरकार के पास नहीं है? सरकार के अरे पास वो एंट्री लेके तो गए थे। ये प्रोसीजर है, जो डेमोग्राफिक एंट्रीज हैं, ये DSC फोटो और एंट्रीज SCA है, को बताया सर ने ये अभी। वही एंट्रीज हैं। और एआई का अगर आप प्रयोग करेंगे तो पूरा जितना भी 100 करोड़ डेटा हो, 125 करोड़ वोटर लिस्ट हो, वो बिल्कुल डिटेक्ट हो जाएगी, नाम से, उसके नाम से, वोटर के नाम से, उसके पिताजी के नाम से, उसकी फोटो अगर सिमिलर मिलती है, उसके कैरेक्टर सब पैरामीटर डाल देंगे, 8-8 वोटर आईडी कार्ड detect हो जाएगा। 8-8 वोटर आईडी कार्ड बनाएगा तो 15 मिनट की धमकी देगा। हमने निकाला है। नहीं, 15 मिनट की धमकी दे रहा है ना। ऐसा कोई उदाहरण है 15 आपके मिनट पास? की धमकी क्यों दे रहा है? उसे पता है एक मुल्ला पे 8-8 वोटर आईडी कार्ड है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है बने आपके पास? रहेंगे। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसका एक फोटो 8 जगह वोट? टीवी पे नहीं चलाता एग्जांपल, अभी दे दूंगा मैं, फिर चला लेना, टीवी पे दे के जाऊंगा, यहाँ से उठ के जाऊंगा, 40,000 एंट्री दूंगा। 40,000 एंट्रियां। 40,000 देंगे। हमने एक स्टेट की निकाली, वो डेटा हमको मिल गया तो कौन से हमने स्टेट की? निकाली, महाराष्ट्र की। वो निकाली तो हम चकरा गए कि ये हो क्या रहा है। हाँ, हमारे घर में 5 आदमी है, एक आदमी वोट डालने नहीं जा रहा, कोई जागरूकता नहीं है मतदान के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा हमारा आदमी। दूसरी तरफ मुल्ला और मुल्ला नहीं, 8-8-9 वोट है ये एक ऑर्गेनाइज, आदमी की। एक घर में 10 आदमी है, 800 वोट होगी। सर छोटे लेवल पर तो नहीं हो सकते, पैन ये ऑर्गेनाइज्ड है, अरे ऑर्गेनाइज। अभी क्या अंग्रेजी के अखबार में लिखा हुआ था, 180 एनजीओ घर घर जाके वोट बनवा रही हैं। अरे 10-10 वोट क्यों बनवा रहे हो? और मुसलमानों की क्यों बनवा रहे हो? हमारे लोगों को कह दो भैया तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना तो बनवा लो, वोट डालने जाओ। इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी से बार बार लिख रहा हूं ट्विटर पर, लोगों के बीच जाके डेली दिल्ली में जाकर कह रहा हूं, दिल्ली की सभी समस्याओं का समाधान 100% मतदान। अगर बचाना चाहते हो आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को अगर कुछ देना चाहते हो तो घरों से निकलकर मतदान करो, अन्य कोई उपाय नहीं है। सारा मैच फिक्स है, सब कुछ, सब फिक्सर बैठे हुए हैं, वो उनका वोट भी बनवा रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, उन्हीं के आदमी उनके बच्चों का एडमिशन एमसीडी के स्कूलों में भी करा रहे हैं, नहीं होता तो जाकर कचहरी में भी लड़ रहे हैं। कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको कुछ बचा सकता है, अब दिल्ली में चुनाव है, कोई अगर दिल्ली को बचा सकता है तो दिल्ली का वोटर बचा सकता है। जब तक 100% मतदान नहीं होगा, जब तक दिल्ली नहीं बचेगी। आप भी आधे वकील ही हो चुके हैं, प्रावधान क्या है कानून में अगर पकड़ा जाते को आदमी दोबारा वोट डालता हुआ? प्रोसिक्यूशन सजा क्या है? सजा है उसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा। 6 महीने से 3 साल तक 3 साल तक की सजा है। ये सजा और कठोर ये होनी चाहिए। डाले नहीं जाते हैं। कठोर सजा क्या करेगी? उसका चौराहे पे फोटो लगा दो कि ये आदमी इस देश में षड्यंत्र करता है, इसकी सोच, इसकी नीयत में खोट है, उसके सारे अधिकार बंद कर दो। एक आदमी 2 स्टेट की सरकार बनाने में एक रिक्शा चला रहा है, इतना लंबा डड रखा हुआ है, 300 योजना का लाभ ले रहा है, और सोच उसके बाद भी उसका पेट नहीं भर रहा। बिहार में भी सरकार डिसाइड करेगा, उत्तर प्रदेश में भी सरकार डिसाइड करेगा, और दिल्ली में जाके मतदान होगा, उस दिन में खटका दबाया जाएगा। ऐसे आदमी को देश में आवश्यकता ही नहीं है। 6 देश महीने की सजा कोई कम नहीं है, सश्रम कारावास हो और उसका वोटिंग का राइट खत्म कर दो। सुनियोजित साजिश नियत में खोट है है। ये, नेशनल या इंटरनेशनल? सर जितनी गलती उतनी सजा। सर ये साजिश इंटरनेशनल है या नेशनल ही है बस? इनका नहीं, हर षड्यंत्र ये- इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है, बिल्कुल इंटरनेशनल है। और ये चूंकि हमारे देश में इस तरह से हम वल्नरेबल है, तो हमारे देश में बड़े आराम से किया जा रहा है नहीं और सर, एक बात सरकारें और बनवाई जा है, रही जब हम अपना वोट डालने नहीं जा रहे, हम अपने मतदान के प्रति इतने गंभीर नहीं है, हमें अपने वोटिंग का कोई महत्व नहीं पता, कोई जागरूकता नहीं है, तो मुल्ला चाहे 100 वोट डाले। आप चलो कॉलोनी में, आप चलो शहरों में, आप चलो पार्क में कि यार मुल्ला की 10 वोट है, तेरे क्या परेशानी है? तेरे क्या परेशानी है? हमारे लोगों को पता ही नहीं है कितना गंभीर विषय है। हमारे लोग उसके महत्व के प्रति जागरूक ही नहीं है। उसे यूं कहे भाई मैं तो नैनीताल जा रहा हूं, मैं तो मसूरी जा रहा हूं, मैं तो यहां घूमने जा रहा हूं। जो आदमी अपने मतदान के प्रति जागरूक नहीं है, चाहे मुल्ला 1 वोट डालो चाहे 100 वोट डालो, क्या फर्क पड़ता है? डेमोक्रेसी इसीलिए जो है कई देशों में खतरनाक बताई जाती है वकील साहब, कि डेमोक्रेसी जितने fix है सिर, मैच। वो जो भीड़ दिखाई जाती है ना, वो भीड़ तंत्र के सामने चीजें अभी- बदल जाती हैं। अभी एक बात 3 दिन पहले हम नोटिस कर रहे थे, वोट डाल के आएंगे दोबारा लाइन में लग जाएंगे आके, बुर्का पहना हुआ है, टोपी से पर रखी हुई है। किस कारण से?
कि हमारी वाली लाइन में, हमारे वाले बूथ पे भीड़ बनी रहनी चाहिए, ताकि पूरे देश में माहौल बनाया जाए। मुस्लिम पक्ष वोट डाल रहा है, मुस्लिम पक्ष वोट डाल रहा है, पूरी मुस्तैदी से डाल रहा है, तो यूं कह रहा हमारे लोग वोट डाल रहे हैं, वो भागा भागा जाएगा, वो भी वोट डालेगा, और हमारे वाला वोट डाल के आएगा, भाग के निशान मिटाएगा, यूं हो जाएगा, कहीं दो शब्द नहीं लिखेगा, अपने घर में आएगा, चुपचाप टीवी का रिमोट पकड़ के बैठ जाएगा, इतनी भी जहनत नहीं उठाएगा कि अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी को मोटरसाइकिल साइकिल पे बिठाए, सहारा लगा के लेके जाए और बूथ पे जाके वोट डलवाए। महाराष्ट्र का रिजल्ट देख के लगता है कि आंखें खुली हैं। ये तो आप देखो, आप इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, हम तो कर ही रहे हैं, आप बताइए। ये तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया, उसके बाद 232 सीटें महायुति को मिली, तो आप बताइए। कम है। नहीं, मुझे तो सरकार नहीं बनानी है, मेरे हिसाब से कम तो इतने मैच फिक्स होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो फिर वो देख लो कितना मजबूत है। मैच फिक्स है, उसके बाद भी वो मैच जीत गया, देख लो आप। मैच फिक्स है, क्या क्या फिक्स है, क्या क्या फिक्स नहीं है। देश बहुत गंभीर समस्याओं की तरफ है, शायद ध्यान आम समस्या आदमी एक का। ही है, उसे 300 योजना देनी बंद करो। अच्छा, एक बात अगर वोटर को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, जैसे आपका अकाउंट है, पैन कार्ड है, और जो फर्जी आधार कार्ड हैं घुसपैठियों के, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सी समस्या है। सबसे पहले ये देखिए आधार बनता कैसे है। आधार, मैं आपको कल 1000 आधार कार्ड आपके नाम के बनवा दूंगा, और लो जी, ओरिजिनल बिल्कुल बनेगा। आधार में कोई वेरिफिकेशन तो होता नहीं है, मुझे जाना है, अंगूठा लगाना है, एक मोबाइल नंबर देना है, आधार मेरा बन गया। और ये मुल्ला है, ये दिल्ली विधायक, ये कागज बांट ही रहा है, तो ये अब आप आधार से लिंक कर दिया तो आपने उसकी सैंक्टिटी बढ़ा दी। ये क्रॉस चेक होना चाहिए, और घुसपैठियों को चेक करने का एक बहुत ही आसान कानूनी तरीका है कि जो भी घुसपैठी आपको डाउट लगता है, उसको वोटर आई कार्ड बना हुआ है, तो आप उसको कहिए कि तेरे पिताजी का वोटर आई कार्ड लेके आ, वो पकड़ा जाएगा। बस पिताजी का नहीं मिला, घुसपैठिया है, खत्म, पिताजी यहाँ के है नहीं। आप ये बात बता रहे हैं, आप वो पिताजी का भी बनवाने लगे फिर? पिताजी तो कब्र में होंगे या कहीं। वोट भी तो दी होगी, या बक्से में रख लिया वोटर आईडी कार्ड बना के, वोट निकलवाना, कहीं तो वोट दी होगी धरती पे, बनवा लेगा। चोर के पैर कितने हैं, कितने चोर के पैर हैं? पढ़ाएगा, एडमिशन तो कराएगा बच्चों का, कुछ तो लिखवाएगा वहां। ये तो एजेंसी जो है ना, ये आंख मूंद के बैठी हैं, इनकी आंख खुल जाएंगी तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं आपकी याचिका में जो आपने दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, माननीय न्यायालय क्या कुछ आदेश लेते हैं। लेकिन जो समस्या आज आप दोनों ने बताई, शायद आम आदमी का उस तरफ ध्यान भी नहीं था कि एक आदमी 8-8, 10-10 वोट रखे हुए है। कई कई राज्यों में नतीजे वो बदल सकता है, और वोट जिहाद जो शब्द लोकसभा चुनाव में दिया गया था, वो शायद यही साजिश थी, यही सब कुछ प्लानिंग, प्री प्लान था, और इसके बाद ही वो वोट जिहाद का शब्द दिया गया था। बाकी ये जो पूरी चर्चा इन दोनों के साथ हुई, प्रीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वकील साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सेंसिटिव मुद्दा देश के सामने उठाने का और देश को जागरूक करने का लिया। बाकी चर्चा पूरी कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।